गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का सचिन सर का जो सीटीपी का जो बुक आया हुआ है उसका ये हम लोग का 8वां चैप्टर आज होने वाला है, इंटेलिजेंस बुद्धि। जो पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट वहाँ बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। जो आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है अभी जुलाई 2025 का, उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि। देखिए, हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि 4 नंबर ऑप्शन है, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। 2 नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 सही है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हावर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के अस्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता को शामिल नहीं किया है। देखिए, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को क्या है शामिल, भाषाई बुद्धिमत्ता को क्या है, संगीतमय बुद्धिमत्ता को क्या है, मगर सृजनात्मक बुद्धिमत्ता को नहीं किया है। 2 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के 8 प्रकार बताए। फर्स्ट है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। 2 में है तार्किक गणित बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। और 3 नंबर में क्वेश्चन है, 3 नंबर है दोस्तों इसका, शारीरिक गतिक बुद्धि। और है चौथा है संगीत बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, वैयक्तिक आत्मबुद्धि और वैयक्तिक अन्य बुद्धि। और 8वां है प्राकृतिक बुद्धि। और 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है। तो शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि दोस्तों, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि कहा जाता है दोस्तों। देखिए, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि का संबंध मस्तिष्क और शरीर के अंगों के साथ संतुलन से होता है, जैसे खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक, सर्जन, जिम्नास्टिक एक्टर्स इटीसी आदि में शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद अगला है 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 5 नंबर बोल रहा है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। इसमें देखिए, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंत व्यक्ति प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास दोस्तों कौन सी बुद्धि होती है, दिक् स्थान की बुद्धि होती है मूर्तिकार के पास। देखिए, हावर्ड गार्डनर के अनुसार दर्शन शास्त्र के पास अंत व्यक्तिक मतलब इंटरपर्सनल और मूर्तिकार में दिक् स्थान मतलब स्पेशल बुद्धि पाई जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है दोस्तों। देखिए, 1 नंबर ऑप्शन सही है, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। देखिए दोस्तों, दृश्य स्थानिक बुद्धि में अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट कल्पनात्मक चिंतन करने की क्षमता होती है। और 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों का कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमितियाँ हैं। तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमितियाँ हैं दोस्तों। तो स्थानिक बुद्धि में कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों का कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमितियाँ हैं। तो स्थानिक बुद्धि दोस्तों, स्थानिक बुद्धि। उसके बाद है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर का क्या मानना था। हावर्ड गार्डनर का क्या मानना था दोस्तों। तो देखिए, 1 नंबर ऑप्शन सही है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है दोस्तों। देखिए, हावर्ड गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है।
सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। देखिए दोस्तों, देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में दोस्तों 3 में ऑप्शन सही होगा। अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियाँ सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें डैश बुद्धि अधिक मात्रा में होती है दोस्तों। तो भाषाई बुद्धिमत्ता बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियाँ सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें भाषाई बुद्धिमत्ता बुद्धि अधिक मात्रा में होती है दोस्तों। भाषाई बुद्धि उनमें होती है जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग में बुद्धिलब्धि IQ की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि एक ऑप्शन सही होगा, वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है दोस्तों। देखिए मानकीकृत परीक्षण सांस्कृतिक मुक्त होती है दोस्तों। और 3 ऑप्शन सही है, वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, वे बुद्धि को व्यापक रूप से मापते हैं, वे व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जिम्मेदार हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी दोस्तों। देखिए पहला ऑप्शन है, बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, इसी को चुनौती दिया था दोस्तों। देखिए और अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो एक ऑप्शन सही है दोस्तों, तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता। देखिए तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता में तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न की क्षमता होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपने भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। तो ये होगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि दोस्तों, जिसमें कि अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। देखिए अंतःवैयक्तिक बुद्धि का संबंध अपने विचारों को प्रकट करने से संबंधित बुद्धि है। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वर, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, संगीतमय बुद्धि। देखिए संगीतमय बुद्धि का संबंध सुर, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है दोस्तों। तो भाषाई बुद्धि। एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है दोस्तों। तो भाषाई बुद्धि अधिक होने की संभावना है। देखिए भाषाई बुद्धि सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करने से संबंधित बुद्धि है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होने की संभावना है दोस्तों। तो ये कौन सा होगा, स्थानिक बुद्धि। देखिए एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होती है, तो स्थानिक बुद्धि। देखिए वास्तुकार और कलाकार में स्थानिक बुद्धि होती है। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षकों को अपने बच्चों की बुद्धिलब्धि IQ मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और तर्क है इसका दोस्तों, बुद्धिलब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। तो ये ऑप्शन इसका डी नंबर दोनों गलत है दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि IQ मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, गलत है। और सटीकता से भविष्यवाणी तो क्या ही नहीं जा सकता दोस्तों। देखिए इसका है, बुद्धिलब्धि का प्रयोग भविष्यवाणी के लिए नहीं किया जा सकता दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए दोस्तों। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि।
देखिए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का संबंध दूसरों को समझने से संबंधी बुद्धि होती है, जैसे मनोउपचारण। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, असीमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार असीमा डैश बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? देखिए क्या बोल रहे हैं, नृत्य और योग कला, तो ये किस में होगा? शारीरिक गतिबुद्धि दोस्तों, तीनों ऑप्शन सही है। 22 में है, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है दोस्तों? बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। 2 में है, प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित दोस्तों। देखिए बोल रहा है IQ परीक्षण प्रायः संस्कृति से ग्रसित होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है दोस्तों? तो पक्षपाती मानदंड है दोस्तों। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है दोस्तों? तो पक्षपाती मानदंड है दोस्तों। 24 नंबर है, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे, देखिए बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे, देखिए दोस्तों 23 नंबर में है, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? क्या आधार दोस्तों? पक्षपाती मानदंड। 24 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे, देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, परीक्षण प्रदर्शन पर पर्यावरण कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षण में पर्यावरण को नज़रअंदाज किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि लब्धि परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन सही है। बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। मापने में एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। 26 में दोस्तों, बुद्धि के संसाधनों के अनुसार दोस्तों, ये थोड़ा PDF हमको बनाने में थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के, ये भी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत है, इस साइड से करते हैं। देखिए समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। देखिए समकालीन सिद्धांत बुद्धि बहुदिशाई क्षमता पर आधारित है जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है? बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक वचन नहीं बहुवचन है। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की 8 बुद्धि विभिन्न मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों में किस प्रकार की बुद्धि है? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है दोस्तों। देखिए दोस्तों बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 देखिए सही है इसका, कि परीक्षण प्रदर्शन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षण में पर्यावरण को नज़रअंदाज किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? 2 नंबर सही है, बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। तो दोस्तों ये तो नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए करते दोस्तों हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। देखिए बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती है।
बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक वचन नहीं बहुवचन है। प्रत्येक बुद्धि में भिन्न भिन्न प्रकार की 8 बुद्धि विभिन्न मात्रा में होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा, स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है दोस्तों। 31 नंबर है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के संपूर्ण सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक आयामी नहीं बहुआयामी है जो समय के साथ बदल सकती है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? दोस्तों, तो हावर्ड गार्डनर। देखिए, हावर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि की आलोचना की और बुद्धि का एक नया सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि को विशिष्ट क्षमताओं का समूह बताया। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? देखिए, 4 नंबर ऑप्शन सही है, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। देखिए, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि भिन्न मात्रा में होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतर स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? देखिए, 2 नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, बुद्धि का प्रकार स्थानिक, अंतःस्थिति, अनुपालन, संभावना और वास्तुकार। 2 नंबर ऑप्शन सही है, वास्तुकार में स्थानिक बुद्धि होती है दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है? देखिए, अक्षमताओं का एक समूह है दोस्तों। बुद्धि अक्षमताओं का एक समूह है। देखिए, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। बुद्धि के प्रकार में देखिए दोस्तों, भाषिक, अंतःस्थिति, अनुपालन संभावना क्या होगा? लेखापाल। देखिए दोस्तों, लेखापाल अकाउंटेंट में तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 37 नंबर, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का इस्तेमाल करने के क्या सरोकार हैं दोस्तों? सरोकार हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। चारों ऑप्शन सही होगा इसका। प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, 3 में है परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना और 4 में बच्चों को नामांकित करना। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हावर्ड गार्डनर के अनुसार सही है दोस्तों? तो 4 नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, अंतर्वैयक्तिक होगा, तब प्रकृतिवादी होगा और शारीरिक रूप से क्रियाशील। 39 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं के प्रयोग। 2 नंबर ऑप्शन सही है, की आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हावर्ड गार्डनर द्वारा दिए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? देखिए, 1 नंबर ऑप्शन सही नहीं है, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है, यही दोस्तों सही नहीं है, बाद बाकी सही है दोस्तों। देखिए, बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती है, सही है। बुद्धि अनुवांशिक व पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है और 4 में है प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा बुद्धि का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बुद्धि परीक्षण तुलनात्मक परीक्षण होते हैं, सटीक IQ नहीं निकलता। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति
वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। प्रकृतिवादी सही आंसर होगा। प्रकृतिवादी बुद्धि का संबंध वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता से संबंधित बुद्धि है। उदाहरण है हंटर, फार्मर, टूरिस्ट, बोटेनिस्ट etc। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? 4 नंबर ऑप्शन सही है। समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, मतलब इसके हिसाब से गलत है। तो बुद्धिमत्ता एक अस्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता, ये गलत है दोस्तों। 2 में देखिए, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, ये सही होगा। और 2 नंबर है, बुद्धिमत्ता किसी एक समान खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। और 4 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता। बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अतः बुद्धि समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील है। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 44 नंबर में हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? तो स्थानिक बुद्धि होगा दोस्तों। देखिए, इसका व्याख्या है दोस्तों, स्थानिक बुद्धि वस्तुओं के मानसिक चित्रण द्वारा परिवर्तन करने से संबंधित है। ये दोस्तों हमारा बुद्धि का लास्ट क्वेश्चन था और ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।